नमस्कार दोस्तों। पुराने किले, मौत, हादसों, अतीत और रूह का एक अपना ही अलग संबंध है और संयोग होता है। ऐसी कई जगह हैं जहां मौत का साया बनकर रूह घूमती हो। उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो भानगढ़ के किले के बारे में है, जो भारत से संबंधित प्रेतवादित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। तो आइए फिर इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं हम भानगढ़ किले की कुछ रहस्यमय बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आइए पहले जान लेते हैं भानगढ़ किले का इतिहास क्या है। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यहाँ आबाद रहा। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे व अंबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने 1613 में इसे अपना बना लिया। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण मशहूर है। इस किले के उजाड़ होने के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया वह स्थान योगी भालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराज भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराज भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी भालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी भालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण ही यह किला उजाड़ हो गया। भानगढ़ किले से संबंधित एक और दूसरी कहानी है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक में थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वो इत्रों को हाथ में लेकर उनकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर एक सिंधु शेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु शेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। कहते हैं वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन से प्रेम करने लगा था। वो हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन इस बात का राजकुमारी को पता चल गया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वो शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु शेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया
कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में ही भटकती रहेंगी। कहा यह भी जाता है कि तांत्रिक की मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध में सभी लोग मारे गए, साथ ही राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। यहाँ के लोगों का मानना है कि भानगढ़ के किले में उन्हीं लोगों की रूह आज भी घूमती हुई दिख जाती है। वैसे तो दिन में तो यहाँ पे पर्यटकों की अच्छी खासी चहलकदमी होती है, पर रात में किले के अंदर जाना वर्जित हो जाता है, पूरी तरह से बैन है। लोगों की माने तो इस किले में रात में किसी की रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती हैं। कई बार यहाँ एक साए को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इन्हीं सब रहस्यमय घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतिया घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर सरकार द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश करना पूरी तरीके से वर्जित है। तो ये थी जानकारी राजस्थान के अलवर जिले में सरसिका राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित भानगढ़ किले के बारे में, एक भूतिया किले के बारे में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज़ खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।